जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में और मेरे टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले जानते हैं? एवरेज, ABERAGE, एवरेज आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। एवरेज के मतलब जानते हैं क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत। और आज औसत की हमारी जो है पहली क्लास है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी यह बात को जानता हूं कि एक वीडियो में औसत खत्म होने वाला नहीं है। एक वीडियो में औसत कोई खत्म नहीं कर सकता यार। मतलब मैं तो जेन्युइनली जो 30-40 मिनट की वीडियो बनाते हैं वो तो खत्म कर ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ 20 या 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, एक में नहीं खत्म होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आज ये मेरी पहली वीडियो है और कल मैं इसकी अगली पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड इसकी बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा। आज मैंने औसत वाला जो मतलब एक कॉन्सेप्ट लिया है, एक मतलब 2 कॉन्सेप्ट में मैंने पूरे औसत को खत्म किया है। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा और पूरा औसत खत्म बाय ट्रिक के साथ। आज मैं आप सभी को यह बातें जो है समझाने वाला हूं और बने रहिए आप पूरी वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मजेदार बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। अगला वाला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या वो अभी आप लोग समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। पूरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो औसत पूरा आप जो है समझ में आपके आ ही जाएगा। 100% मेरी गारंटी है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो अभी चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मतलब कहता हूं कि अभी मत कीजिएगा। जब आप पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, आप पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो तनिक सा भी पसंद आ जाए, मतलब तनिक सी भी खराब लगे कि हाँ जो कुछ इसने बताया उसमें दम नहीं था, वो सही चीजें नहीं थी, तो मेरे चैनल को आप लोग खुद तो अनसब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, दूसरों से भी अनसब्सक्राइब ही करवा दीजिएगा कि मतलब जो कुछ इसने बताया वो सारी चीजें जो है गलत थी या उसमें दम नहीं था। यार मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए पूरी वीडियो में, आपको पूरी वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा। और अगर नए हैं तो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो समझ में आए तो अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो साथियों, सबसे पहली जो बात है, औसत आखिर होता क्या है, एवरेज आखिर होता क्या है। एवरेज मतलब समझते हैं? मान लीजिए लोग कहते नहीं कि मेरी बाइक जो है 45 का एवरेज देती है, मेरी बाइक जो है 50 का एवरेज देती है। लोग कहते हैं ना अक्सर मेरी कार जो है 80 का एवरेज देती है, मेरी 15 का एवरेज देती है। तो एवरेज आखिर है क्या भाई? एवरेज क्या है? अगर मान लीजिए कोई मजदूर एक दिन 50 रुपए कमाता है, अगले दिन 55, तीसरे दिन 60 रुपए कमाता है, आपसे पूछे कि आपकी जो लगभग एवरेज इनकम क्या है, लोग कहते नहीं कि आपकी एवरेज इनकम क्या है, औसत आय क्या है। क्या बताते हैं आप लोग? जानते हैं ये सारी चीजें, ये सभी चीजें जो होती है औसत होती है। औसत होता क्या है? देखिए, कोई भी डाटा आपको दिया रहे, कोई भी डाटा दिया रहे, औसत क्या होता समझते हैं? औसत सबसे पहली चीज औसत, और इसी बेस पर, यही जो मेन बेस है, इसी बेस पर लगभग आपके 40% क्वेश्चन जो है सॉल्व, सिर्फ इसी एक फार्मूले पर। औसत इज इक्वल टू कुल, मैं जो लिखता हूं इसी को लिखिएगा, कुल बटे कितना, इसको आप लिखिएगा। औसत इज इक्वल टू कुल बटे कितना। चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अभी आपको जब सीरीज दी रहेगी तो आप तो डायरेक्ट उसको जोड़ के निकाल लेंगे। अभी आपको क्लास वाला, क्रिकेट वाला सारे फार्मूलों को आपको यहाँ पर निकालना होगा। क्रिकेट वाला फार्मूला आपके सामने आएगा, नए बच्चे शामिल होंगे वो वाला, मतलब सारी जब आपके सामने क्लासरूम वाला कि मतलब इतने बच्चे थे, इतने बच्चे और आगे, ऐसी कंडीशन में आपको अगर वो कुल योग लगाएंगे ना तो उसके लिए N1 X1 दुनिया भर का बवाल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप मेरे फार्मूले को याद रखिए, कुल बटा कितना। लगभग 40% क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व होने वाला है। कुल से मेरा तात्पर्य जानते हैं क्या है? कुल से मेरा तात्पर्य है कि सम ऑफ द नंबर अपान नंबर, NUMBER, अपान नंबर। समझते हैं? सम ऑफ द मतलब जितनी भी संख्याएं आपकी दे रहे हैं सबको जोड़िए, उसके बाद में कितनी संख्याएं दी हैं इससे भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल के तैयार हो जाएगा। चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जितनी भी संख्याएं दी हो उसको जोड़िए, फिर जितनी दी हो उससे भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल के तैयार हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहाँ पर, सारी बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो मुझे बताइएगा। तो बेसिक से शुरू करते हैं ना। मान लीजिए आपसे कहे कि 3, 5, 7, 8, 9 का औसत आप बताइए। इसका क्या है? औसत आप बताइए। तो अभी तक हमने क्या सीखा था? ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने सीखा कि इनको सबको प्लस कीजिए, तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32, टोटल 32 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। साथ कितना हुआ? 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 23 7 30 2 32। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 छंगा 30 और कितना बचा? 2, 5 चौके 20। हाँ
5 चौके 6.4, इसका एवरेज जो हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। बातें सारी क्लियर हैं, चीजें सब क्लियर हैं। इस मतलब टोटल मैंने जोड़ दिया, फिर जितना थी उससे मतलब डिवाइड कर दिया और सब आपका निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से पूछता है, देखिए मान लीजिए अभी इसका मैंने अवसर निकलवाया, अब मैं आगे का अवसर निकलवाता हूँ। मान लीजिए देखिए ध्यान से कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ऐसे क्वेश्चन अगर हूं, इसका औसत जानते हैं क्या होगा। औसत की नई ट्रिक सीखिए, नया फंडा जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है, जो भी नंबर दिया रहे, जो भी नंबर आपका जो भी नंबर दिया रहे, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम चेक करेंगे कि क्या जो इन दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वह हमेशा बराबर का है कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है। सबसे पहला आज मेरा जो पूरा औसत का फंडा है ना, वो इसी बेस पर चलने वाला है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। पहला हम जब देखेंगे कि जो हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या बराबर है, तो हम पहली चीज ही छांटते हैं। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। जी हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि इनके जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बराबर है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमारा हो गया। और जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो टफ वाला है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो में यही सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट चलेगा कि बराबर जो रहेगा डिफरेंस। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने बराबर है, तो ऐसे क्या जानते हैं, माध्य क्या होगा, मिडिल क्या होगा, औसत क्या होगा, जो सबसे बीच वाला होगा वही इसका औसत हो जाएगा। 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच का जो आया यही औसत आपका। चीजें क्लियर, ऐसा तरीका, इस तरीके से समझिए ना, चीजें क्लियर है। चलिए हम देख लेते हैं क्या वास्तव में यही होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 4 20 5 25 25 हो गया। कितनी है, 1 2 3 4 5 है। 25 बेटा 5 5 1 5 50 25 औसत मतलब बीच का। लेकिन ये कब होगा, कब होगा, जब प्रत्येक टर्म्स का जो भी मतलब प्रत्येक टर्म्स जो है अपने मतलब बराबर अंतर पर होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा बराबर होगा। मान लीजिए आपसे इधर देखिए साथियों, देखते चलिए यहाँ पर। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 10 20 30 30 40 50 का आप औसत बताए, तो आप क्या इसको जोड़ने में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, बीच का ही औसत। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बीच में 10 का अंतर, इसके बीच में 10 का अंतर, इसके बीच में 10 का अंतर, इसके बीच में 10 का अंतर। चीजें यहाँ पर क्लियर। तो हम तुरंत ऐसे ही बता देंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका औसत 30 आ जाएगा। ना मानिए तो करके देखिए, 50 40 90 9 90 और 30 120 120 120 40 140 और 10 क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं देखिए, हाँ 150 टोटल 150 हुआ। अब कितना है, 1 2 3 4 5 5 5 5 15 30 आ गया। देखिए वहीं पर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करते चलिए, आ गया 30 ना। तो इस बात को आज हम ध्यान रखेंगे, इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि क्या जो आपका जो बीच का डिफरेंस है वो सेम है कि सेम नहीं है। बस इसी फंडा पे हम बीच वाला जो हमारा होता चला जाएगा, हमारा एवरेज होता चला जाएगा। और दूसरा तो हम जानते ही हैं कि सम ऑफ द नंबर और औसत इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर बटे नंबर। इसको हम याद रखेंगे, मतलब कुल बटे कितना, इसको याद रखेंगे। बस 2 ही ट्रिक आज मैं बताऊंगा और इन्हीं 2 ट्रिक्स पर मतलब कितने क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाने वाला हूं आप सभी को कि मतलब आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस सीरीज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे जी, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं ओरली बोल देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि आपकी हाँ, मैं सबसे इसमें बीच वाले एक बात बताना भूल गया कि सर आप कभी कहेंगे कि सर जी इसमें 5 संख्याएं थी, 2 आपने इधर किया 2 इधर किया, बीच का ले आए, लेकिन अभी इसी में 6 संख्याएं हो जाए ना। मान लीजिए देखिए 4 फिर 8 फिर 12 12 के बाद 16 16 के बाद जो है हमारा 16 4 20 20 4 24 कितनी हुई, 3 3 6 हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आप सभी नोट कीजिएगा। अरे यार 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस 4 4 का सभी जगह डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस भी बराबर है, तो हमारा वाला फंडा काम कर जाएगा। यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, तो 3 इधर कीजिए 3 इधर कीजिए। इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट इन दोनोों का क्या आएगा, आप लोग सोच के बताइए क्या आएगा मिडिल पॉइंट। देखिए 12 और 16 के बीच में कितनी संख्या, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 3 ही तो होंगी। 12 और 16 के बीच में 13 14 और 15 चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। 13 14 15 तो होगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, सब कौन सी लिखी हैं, कौन सी संख्याएं लिखी हैं, सब इवन नंबर लिखा है।
तो क्या हमारा इसका जो एवरेज होगा, अब देखिए एवरेज इन दोनों के बीच का हम लेंगे, तो इन दोनों के बाद वाला बीच का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट का हमें एवरेज लेना है। तो 12 के बाद एक आएगा 13, 15 से पहले 16 से पहले एक आएगा 15, लेकिन हमें बीच का लेना है, तो बीच का हमारा क्या हो जाएगा 14, जो कि हमारा हो जाएगा एवरेज। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर होनी चाहिए। हम छोड़ेंगे क्या, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, लेकिन इन दोनों के बीच में भी 3 संख्याएं हैं, तो एक इधर का छोड़ देंगे, एक इधर का छोड़ देंगे, बीच वाला हमारा एवरेज हो जाएगा। चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर बात क्लियर, 6 संख्या भी आपका आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर इवेन आ रहा था, मान लीजिए दूसरा माना हमारा हो जाएगा, देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 इधर छोड़िए 3 इधर छोड़िए, इन दोनों के बीच में हमारा 3.5, इन दोनों के जो कि बीच में है 3 3.5, इन दोनों के है बीच में, बिल्कुल मिडिल में है नहीं, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। ना मानिए तो करके देखिए, 6 5 11, सॉरी ये 5 अलग का है, ये 5 अलग का है, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 21, 21 और बटे कितना 1 2 3 4 5 6, 21 बटे 6, 6 3 18, 6 3 18, 3 बचा 30 हो गया, 6 5 30, 3.5 देखिए एवरेज हमारा आ रहा है। चाहे जो मेथड हो, इसको हम क्यों करें भाई, हम इधर अलग के इधर अलग के बीच का निकाल लिए, वो हमारा एवरेज हो गया। बातें सारी क्लियर है, चीजें सारी क्लियर है, तो हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, अब उस पर आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। यही 2 बातें आपको याद रखनी है। अब आज हम सिर्फ इसी बात पर ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे जिसमें जो डिफरेंस हो वो बराबर हो, जो डिफरेंस हो वो बराबर हो, और कल जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग जब रहेगा तब हम समझाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रकार से आएंगे और कैसे हमें सॉल्व करना है उनको, कल मैं बताऊंगा इस बात को। तो आज हम सिर्फ उसी को बताएंगे जिनमें डिफरेंस बराबर हो। 2 फार्मूले मैंने बताए कि 3 इधर कीजिए, 3 मतलब आधा उधर बीच का औसत, और दूसरा ये सम ऑफ द नंबर और बटे नंबर, दोनों फार्मूलों पर बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन। तो साथियों आप सभी जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसीलिए इस पर सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं जिनका सोल्यूशन अभी यहाँ करवा रहा हूँ, और साथ साथ में ये बताते चलूंगा कि इसमें और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका सोल्यूशन आप किस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, और इसके सोल्यूशन जो है करवाने वाला हूँ आपको। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 105 है, तो पहली और 5वीं संख्या का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा। तो आप जनरली इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि पहली संख्या को आप x, दूसरी को x+1, तीसरी को x+2, इस प्रकार से आप मानिए, आप मानते चले जाइए। सॉरी यहाँ पर 5 क्रमागत लिखा था, क्रमागत मानते चले जाइए, और तब उतनी संख्याएं हो जाएंगी, x x+1 x+2 x+3 x+4 x+5, मतलब x+4 तक। उसके बाद में 5 थी तो बटे 5 हो जाएंगी, इक्वल टू 105। 5 उधर जाएगा, 105 से मल्टीप्लाई होगा, तब 5x प्लस जितना आएगा उतना जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके जो है हमारा औसत यहाँ पर निकल के आएगा। तब हम संख्या मतलब पता करेंगे, तब फिर चारों को उतना मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे यहाँ पर नंबर्स निकल के आएंगे, तब हम पहली और 5वीं को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। मैंने आप सभी को यहाँ पर हमें जल्दी सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई है कि जो ये आता है, जो औसत आता है वो बीच में आता है। 5 संख्याएं हैं, क्रमागत है, मतलब ये बीच वाली है, तो ये 105 हो जाएगी बीच वाली। इसके इधर एक क्रमागत है 104 103, इसके इधर 106 107। बातें सारी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर 105 है, ये बीच का ही औसत है, 2 इधर होनी चाहिए क्रमागत। चीजें क्लियर, यही हमारी हो गई। 5 संख्या में निकालना ही नहीं है बस। अब क्वेश्चन पूछना है पहली और पांचवी का जोड़ कितना होगा, तो 210 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकता है यार अब आपसे मान लीजिए, अब यहाँ पर और कहेगा कि इसमें 3 संख्याएं और शामिल हैं, 3 संख्याएं और इसमें शामिल कीजिए। अब मान लीजिए यहीं पर आगे क्वेश्चन होता कि 5 संख्याओं का औसत इतना था, उसमें से 3 संख्याएं और यहाँ पर शामिल हो गई। मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्याएं और आगे शामिल हो गई, 108 109 110, 3 संख्याएं और शामिल हो गई। तब जानते हैं क्या कहेगा कि तब 3 संख्याएं मान लीजिए इसमें और शामिल हो गई, उसी से मतलब सेम टाइप, मतलब क्रमागत 3 संख्याएं और शामिल हो गई। अब औसत इसका कितना आएगा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए 3 और शामिल हो गई, या फिर लास्ट के 4 का औसत आप बताएंगे, इस प्रकार से कि लास्ट के 4 संख्याओं का औसत बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत बताइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, नहीं दे देंगे। मान लीजिए आप पूछेगा कि इसका औसत बताइए, तो इधर से 4 छोड़िए और इधर से 4 छोड़िए, मतलब 107 और 106 के बीच में हमारा 106.5, इसका एवरेज हमारा ये हो गया। मान लीजिए आपसे पूछे कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, इसके बीच में 108.5 आपका इधर औसत हो गया।
मान लीजिए प्रथम 6 संख्याओं का औसत पूछे तो बता तो दिया। अब कुछ भी इसमें से आप पूछे कि सातवीं और प्रथम का योग, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको झाड़ा झाड़ा आंसर उसका देना होगा, तो आप दे ले जाएंगे। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चाहे जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बना के पूछे हो, आपको आंसर सिर्फ अपने तरीके से, अपने मेथड से देना है। चीजें क्लियर? वहां पर सारी बातें आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बस इतना ऐसा था। 5 संख्याएं और शामिल हो गई, पीछे के 2 निकल गई। ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें बना के पूछेगा, आपको इसे घुमा के आंसर देना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम रिवाइज करते हैं एक बार, जो मैंने बताया था, जहां पर मैंने कि अगर कोई भी नंबर हो जिनके बीच का जो डिफरेंस हो, जो मैंने यहाँ पर आज का कॉन्सेप्ट लिया है, अगर वो बराबर होता है, तो हमारी श्रेणी कौन सी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। चीजें क्लियर है? कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। और उसके पदों का योग कितना होता है? पदों का योग का जो उसके फार्मूला होता है, उसको आप लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। एक तो ये होता था, और दूसरा फार्मूला जानते हैं क्या होता था? N/2A प्लस L। A मतलब प्रथम पद, L मतलब अंतिम पद। बात क्लियर? यहाँ पर सारी बातें क्लियर है। यहाँ पर A मतलब प्रथम पद, D उनके बीच का जो अंतर होता था वो होता था A मतलब प्रथम पद, L मतलब अंतिम पद। बातें यहाँ पर क्लियर है? कोई दिक्कत आपको? कोई डाउट आपको तुरंत बताइए। या पदों का योग हो जाता था। चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहां पर? जब हमारी समांतर श्रेणी होती थी, मतलब जब उनके बीच का डिफरेंस होता था, बराबर होता था। तो मैंने पहले ही कहा है, आज मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा उनके बीच के डिफरेंस बराबर लूंगा। चीजें सारी क्लियर है? चलिए देखिए, मतलब प्रथम सम संख्याओं का औसत जानते हैं क्या होता है? जेन्युइनली इसके लिए फार्मूला है कि n+1। प्रथम सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। प्रथम विषम संख्याओं का औसत n होता है। जितना पूछे उस, जिसे सम संख्याओं को पूछे तो 50 में 1 जोड़ दीजिए, 51 हो जाएगा। विषम का पूछे तो जितना पूछे उतना ही इसका औसत हो जाएगा। चाहे आप इस ट्रिक से याद रखिए। और फिर देखिए 7 से 63 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन अभी बुलवा रहा हूँ। इन दोनों को पहले इन दोनों बातों को आप क्लियर कीजिए। देखिए, चाहे आप इस मेथड से लगा लीजिए, जो आपको याद रखना हो, नहीं इसको भी भूल जाइए। हम अपना मेथड यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, इस बात को याद रखिए, चाहे न याद रखिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो प्रथम 50 एक तो होगा नहीं, 2 4 डट 50वीं सम संख्या जानते हैं कौन सी होगी? अब ये नहीं कि 50वीं संख्या मतलब यहाँ पर 50, हाँ 50वीं सम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने कितने का? 2-2 का डिफरेंस सब में आ रहा है। तो 50वीं जो नंबर होगी वो हो जाएगा हमारा 100। 50 दूना 100 हो जाएगा। यहाँ पर सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। 50 दूना 100, 50वीं सम संख्या हमारी 100 होगी। अब 1 से अगर लेके चलेंगे तो 100 तक तो 100 संख्याएं होंगी, लेकिन उसमें से सम जो होंगी वो प्रत्येक 2 के अंतर 2 पे आती है, प्रत्येक 2 पे आती है। तो सम संख्या 50वीं 50 ही होंगी। तो 50 सम संख्याओं का 100 तक जाएंगी। चीजें क्लियर? सारी बातें क्लियर? अब देखिए, औसत का मैंने फार्मूला बताया था कि योग बटे नंबर। तो देखिए योग यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इनके बीच के अंतर जो होगा बराबर, यानी कि यहाँ पर 6 होगा 8। देखिए सब में 2-2 का अंतर आ रहा है। 2-2 का अंतर आ मतलब समांतर श्रेणी हमारी है कि नहीं है ना? प्रथम पद हमें पता है, अंतिम पद पता है। फार्मूला आप लोग लगा दीजिए। देखिए योग हमारा यहाँ से लेते हैं, योग हमारा हो जाएगा N/2A प्लस L। हो गया नहीं हो गया? और बटे औसत वाला n से डिवाइड कर दीजिए, तब हमारा औसत निकल के आ गया। ये वाला n और ये वाला गया काम से, खत्म हुआ काम से। बस हमारा औसत क्या आ गया? A प्लस L/2। ये हमारा औसत का फार्मूला आ गया। औसत इज इक्वल टू, इसके लिए औसत इज इक्वल टू, इसके लिए A प्लस L/2 मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। हमारा औसत का फार्मूला आ गया। ये हमारा फार्मूला सिर्फ यहाँ ही नहीं, चाहे जो संख्या हो, संसार की कोई भी श्रेणी आपको दे दी जाए, कोई भी श्रेणी, उसमें अगर क्रमागत हो, मतलब डिफरेंस जो हो उनके बीच में वह बराबर हो, तो आप इस फार्मूले से किसी का भी औसत आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितने हो गए? देखिए 100 और 2 तो 102 और बटे 2, 2 कम 2 51। और इस तरीके से हमारा 51 आया। और चाहे n+1 लगाइए, 50 प्लस 1, ये हमारा 51 आ गया, तभी क्या आ गया। लेकिन ये अलग अलग हमें याद रखना होगा। ये जो टेक्निक है, अभी यही जो टेक्निक है यही मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा। और इसके लिए चूंकि ये वाला n हो जाता है, तो हम क्यों याद रखें बार बार? हम अपने एक तरीकों को याद रखें, एक तरीके से अपना आंसर लाए ना। चीजें क्लियर है? यहाँ पर सारी बातें आपकी क्लियर है? बस कुछ नहीं है इसमें। देखिए प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। प्रथम 70 विषम संख्याओं का, तो हम जानते हैं ये तो 70 ही हमारा इसका आंसर आना है। कितना आना है? 70 आना है। आएगा कैसे? देखिए प्रथम जो विषम संख्या है 1 है,
ठीक है। अब बात आई 70, हम ही 70 संख्याएं, तो 2-2 के अंतर पर विषम संख्याएं भी आती हैं, मतलब 1 फिर आएगा 3 फिर आएगा 5, 2-2 के अंतर पर आती है। तो 70 दूना 140, जबकि हम जानते हैं कि 140 हमारी विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो अब हम क्या इसके आगे चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमारी लिमिट है, लिमिट है। इसके हम विषम संख्या इसकी पहले यानी कि 139 ले लेंगे। चीजें क्लियर यहाँ पर? कितनी कितनी लेंगे? 139 डाट 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 139 लेंगे। सारी बातें क्लियर? मतलब प्रथम संख्या n विषम और अंतिम मतलब 139 हो जाएगी 70वीं विषम संख्या। ठीक है, बस हम फार्मूला लगाएंगे a + l/2, तो 139 और 140 और /2 तो 2 कम 70 हमारा आंसर देखिए तभी तो आ गया। चीजें क्लियर? फार्मूला एक काम अनेक, बातें सारी क्लियर। यही फार्मूला अब यहाँ भी हमारा वर्केबल है, जबकि इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाई है जी। अब यही फार्मूला हमारा यहाँ भी लग जाएगा, तो हम क्यों ना एक मेथड सीखे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन लगे, एक मेथड सीखे जिससे सारे क्वेश्चन लगे। चीजें क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? बस और देखिए क्वेश्चन, और देखिए किस प्रकार से आता है। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि इसी में पूछ लेगा कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम मतलब 80 विषम संख्याओं का औसत इसमें पूछेगा, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, कुछ भी अब आपसे पूछे आप आंसर सिंपल सा दे ले जाएंगे, नहीं दे ले जाएंगे। मान लीजिए अभी यही आपसे पूछा होता, इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि 1 से 50 तक की संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का औसत, तो हम जो ही जान के क्रमागत 50 और 51 का आधा कर दीजिए, 25.5। सिंपल सी फंडा था मेरा। क्रमागत अब उसमें ना विषम जोड़ा था ना सम जोड़ा था, तो सिंपल से लगा दिए। इसमें देखिए 7 से 163 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम जानते हैं कि 7 हमारी सम नहीं है, 7 से पहले 6 आ नहीं सकते, क्योंकि 7 से लेना है और 163 तक जाना है, तो प्रथम संख्या हमारी 8 हो जाएगी। डाट 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 163 भी सम संख्या नहीं है, हमें लेना कौन है? 162 लेना है। चीजें क्लियर? 2 संख्याएं हमें मिल गई, प्रथम और लास्ट। अब हम जानते हैं कि जब सम कहा है तो 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12, इसमें बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा बराबर आता चला जाएगा। बातें क्लियर होनी चाहिए, बराबर आता चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली इसको ऐसे निकालेंगे, 162 और 8, 162 और 6, 162 और 8, 170, तो 170 5 2, 2 कम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 85 दोनों 170, इसका एवरेज 85 आ जाएगा। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर? कोई दिक्कत आपको? इसी प्रकार से अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 7 से 163 तक विषम संख्याओं का औसत, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इन दोनों को जोड़िए, बटे 2 से भाग दीजिए, निकल के आ गया। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इस प्रकार से, आपको आंसर आई होप आप सभी दे ले जाएंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो आपको तो अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत बाद में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं आपके उसको कुछ दिक्कत की जो है समाधान मैं जरूर करूंगा, मतलब जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। और अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस भी समझते चलते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रथम पांच संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत, तो पहला हो जाएगा 1, दूसरा का 4। अब देखिए इसमें अंतर कितना आया? 3। अब चूंकि 3 का 9 हो गया, अंतर कितना आ गया? 5 का। तो हम इस कंडीशन में ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जहां अंतर चेंज हुआ तहां इस फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे, जहां भी अंतर चेंज हुआ तहां इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, इस बात को क्लियर रखिएगा। और देखिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि 3 के 50 गुणजों का औसत, 3 के 50 गुणज का औसत, तो पहला 3 एकम 3, दूसरा इसका 3 गुणे 2, तीसरा इसका 3 गुणे 3, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अंतर कितना है? यहाँ 5 पर, यहाँ पर 3 का अंतर आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, इसके लिए भी अलग से ट्रिक होगी जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो आज अब हम देखते हैं पहले वीडियो हमारा कितनी लंबी हुई, उसके बाद आगे के अगर क्वेश्चन लगवाए जा सकेंगे तो यहाँ लगवाऊंगा, नहीं पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा, और एक पार्ट थर्ड बता दूंगा जिसमें मैं मास्टर वीडियो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अवेरेज से। तो अभी देखते हैं कितनी देर की वीडियो हुई है, इसको इरेज करेंगे, साथ में वीडियो कितनी देर की हुई है। अगर 20 मिनट की हो गई, 20 से 25 मिनट की, तो आज की वीडियो बस यहीं पर। और अगर नहीं हुई है तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर और सॉल्व करूंगा। साथियों अब हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन और लिख लिया है जो कि हम समझते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला है 5 का, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन समझा देता हूँ। क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 46 था तथा उन्हीं में से प्रथम 4 का संख्याओं का औसत 45 था, तो 5वीं संख्या हमारी क्या है? इस क्वेश्चन को लगाने के, सबके यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं सबके लगाने के अलग अलग कई मेथड होते हैं यार, कई मेथड हो सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर 1 या 2 बताता चलूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 46 है, 5 का 46 है, तो हम तुरंत जान गए कि 46 जो होगी वो हमारी बीच की संख्या होगी। क्या होगी? बीच की संख्या होगी। 2 कंडीशन यहाँ पर, 46 हमारी बीच की संख्या होगी। इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ कि मतलब वो 5 संख्याओं में 46 का होना जरूरी है।
चूंकि मैंने कहा था बीच की संख्या अगर हमारी यहाँ पर 45, अब हाँ सॉरी देखिए यहाँ पर 5 की बात है यहाँ पर, तो 46 यहाँ डेफिनेट है। जहां पर विषम संख्याओं की बात होती है वहां पर जो औसत होगा डेफिनेट उसी में होगा, और जहां भी सम संख्याओं की बात आ जाएगी वहां पर बीच का नीचे निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9 टोटल संख्या 5 है, तो इसमें जो औसत इसका होगा इसी में कहीं होगा, पक्का है। दो इधर ये डेफिनेट। लेकिन अभी 1, 3, 5 और 7 की बात आ गई तो 4 संख्याएं हो गई जो कि सम हो गई, तो इसका जो औसत आएगा बीच में कहीं नीचे निकल के आएगा। दो इधर यहाँ पर 3.5 इसका औसत आ गया। तो यहाँ पर देखिए 5 की बात हो रही थी, मतलब 46 उस नंबर में है जरूर, डेफिनेट बात है। चीजें क्लियर। अब इसके इस पार भी 2 संख्या होगी, कुछ यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा। 5 संख्या यहाँ पर इसके इस आर पार होंगी। ये यहाँ पर नहीं कहा गया है कि इसके इस पार डेफिनेट है 45 होगा, इसके इस पार डेफिनेट है 44 होगा, क्योंकि क्रमागत अगर कहा जाता तो हो जाता। लेकिन हमसे कहा क्वेश्चन आगे भी कुछ दिया है कि प्रथम 4 का औसत 45 है, तो प्रथम 4 का औसत इतना आप ले लीजिए, इतना का औसत 45 है। अब प्रथम 4 संख्याओं का, तो जो ही 4 आया तो ही हम इतना जान गए कि 45 में होगा नहीं। मैंने अभी यहाँ कहा कि सम संख्याओं में जो औसत होता है वह नहीं होता है, और लेकिन विषम में होता है। तो 4 की बात की गई, सम हो गया, तो 45 में होगा नहीं। और इसका औसत जानते हैं कहाँ पे आएगा, 2 इधर हो जाता, 2 इधर हो जाता, इसका औसत कहीं बीच में निकल के आता। और 45 में होगा नहीं, तो इसका डेफिनेट मतलब है कि यहाँ पर 44 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो 44 अब यहाँ पर आप देखिए तुरंत, जैसे हम जान गए कि यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 42 हो गया, यहाँ पर 48, यहाँ पर 50। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर 48 और यहाँ प्रथम 4 का औसत आ भी रहा, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो यहाँ 44 और 46 के बीच 45 औसत आ गया। 5 का औसत देखिए, 2 इधर छोड़िए, 46 हमारा आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा तो 5वीं संख्या हमारी क्या होगी, 5वीं संख्या 50 होगी। आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। दूसरा मेथड, इसी का दूसरा मेथड, 5 संख्याओं का औसत 46 है। क्वेश्चन समझते चलिएगा। 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो औसत बराबर होता था, औसत बराबर कुल बटे कितना, कुल बटे कितना, तो औसत हमारा 46 इज इक्वल टू कुल बटे कितना का 5, तो 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कुल यानी कि टोटल नंबर जितने भी होंगे उनका जो जोड़ होगा, जो कुल जोड़ होगा वो 6 पंचे 30 की 0 से लाइन 3, 5 चौके 20, 3 23, 230 के बराबर होगा। जो 5 संख्याओं का जोड़ 230 के बराबर होगा। और उन्हीं में से प्रथम 4 का औसत 45 है। फिर वही फंडा आप लगा दीजिए, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कुल आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 के 0 से 2, 4 चौके 16, 2 18। प्रथम 4 का जो जोड़ होगा, प्रथम 4 का जोड़ वो 180 होगा। चीजें क्लियर है यहाँ पे, सारी बातें यहाँ पर क्लियर। हमारा प्रथम 4 का जोड़ 180, 5 का जोड़ 230, मतलब जो 5वीं संख्या होगी इसी में से घटा दीजिए, तो 50 हमारी याद हो गई भाई। प्रथम 4 का जोड़ 180 और 5 का जोड़ 230, बस प्रथम 4 वाले को 5वीं में से 5 के जोड़ में से घटा दीजिए, 50 आंसर आ गया। चाहे इस मेथड से लगाए चाहे इस मेथड से, जो मेथड आपको उचित लगे वो लगाइए आप यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने पूरा नहीं लिखा है, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था कि एक खिलाड़ी के 10 पारी के रनों का औसत जो है वो 32 था। ध्यान सुनिएगा, एक खिलाड़ी के 10 पारी के रनों का औसत 32 था। वह खिलाड़ी कितना रन और बना दे कि उसका जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, कितना रन और बना दे कि औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब 4 इससे अधिक हो जाए, 36 हो जाए। चीजें क्लियर। तो 10 पारी के रनों का औसत कितना था, 32 था। तो 10 पारी में टोटल उसने कितना रन बनाया, सबसे पहले निकालने हम। तो 32 हम जानते हैं, देखिए औसत इज इक्वल टू होता है 32 इज इक्वल टू कुल बटा 10 ही तो था। तो 320 रन टोटल उसने बनाया 10 पारी में। कितने बनाए, 320 रन उसने टोटल बनाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना रन और बना दे कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब अब औसत हो जाए 36 हो जाए, और कितना रन बना दे, मतलब कुल कितना रन अब और बना दे, वो कुल कितना रन बना दे कितने पारियों में, 11वीं। अगली पारी में तो ही रन बनाएगा अब वो। चीजें यहाँ पर क्लियर, अगली पारी में तो रन बनाएगा, तो 11 पारी हो जाएगी, वहां पर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो 11 पारी औसत हमारा 36 हो जाएगा, 4 अधिक करना है। तो देखिए यहाँ पर 11 छक्के 66 के 86 लाइन 6, 11 3 33 6 39, मतलब 396 रन अगर उसके हो जाए तो औसत हमारा 36 हो जाएगा 11 पारी में। तो 396 में से 320 घटा दीजिए, आपका 76 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 76, इतना रन अगर खिलाड़ी और बना दे तो उसका औसत जो 11वीं पारी में वो हो जाएगा उतना, 76 रन और बना दे। सारी बातें क्लियर है यहाँ पर। कोई दिक्कत अगर आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि
किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 15 छात्रों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता। ध्यान से सुनिएगा, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता अगर 40 किलोग्राम का एक स्टूडेंट नया और आ जाता। बात ध्यान से समझ में आई पूरी बात। लेकिन मैंने इसको लिखा किस प्रकार से है कि 15 छात्रों का औसत 1 मान लिया मैंने, उसके बाद में अगर एक 40 किलोग्राम का स्टूडेंट और आ जाता है तो औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट में लिखा है, जबकि क्वेश्चन हमारा वही था, तो हमारा पुराना औसत कितना था, इतना क्वेश्चन हमारा पूछा था। कुछ नहीं करना है, 15 छात्रों का औसत हमारा x है, तो x इज इक्वल टू औसत इज इक्वल टू कुल छात्रों का कुल छात्रों का योग। यहाँ पर एज की बात हो रही थी, एज कुल छात्रों की एज, सॉरी वेट की बात हो रही थी, वेट किलोग्राम का एक छात्र, वेट भार की बात हो रही थी। तो सभी छात्रों का भार बटे कितने थे 15, तो सभी छात्रों का भार हो जाता हमारा 15x, हो जाता नहीं हो जाता 15x हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि 40 किलोग्राम का एक छात्र और आ गया, मतलब 15x सबका भार था, 40 किलोग्राम का एक और आ गया, मतलब 15x प्लस 40, अब टोटल भार हुआ। अब स्टूडेंट कितने हो गए, 16 स्टूडेंट हो गए। समझ में आ गया बात, 16 स्टूडेंट हो गए। और अब औसत आपका कितना हो गया, 1.5 किलो x में बढ़ गया, तो मतलब कुल मिलाकर औसत हो गया x प्लस 1.5। चीजें यहाँ पर सारी बातें आपकी क्लियर हो गई नहीं हो गई। देखिए फिर मैं एक बार समझाता हूँ, हमारा पुराना औसत x था, 1.5 किलो बढ़ गया, x प्लस 1.5 हो गया। कब, जब 15x के छात्र इतना टोटल भार था, इसमें 40 किलोग्राम का एक भार और आ गया, एक लड़का और आ गया, टोटल स्टूडेंट 16 हो गए। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 16x हो गया, 16x 15x उधर भेज दीजिए तो x आ जाएगा, 16 ढाई 16 24 हो जाएगा, 24 इधर भेज दीजिए। आपको सिंपल करना है, 24 आपको इधर भेजना, 40 में से 24 निकल गया, बचेगा आपका शायद 16, तो x इज इक्वल टू 16 आपका आ गया। चीजें क्लियर, मतलब पहला औसत जो था वो 16 था। सारी बातें मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर अब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपने इसके पार्ट सेकंड में, जिसमें मैंने बताया कॉन्सेप्ट कि जो अलग अलग रहेगा उसको हम समझेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।